हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर डेली एलडीसी और जीडीसी का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज का प्रश्न है, जो आरआरसी पटना में जो जीडीसी का एग्जाम निकला था टेक्नीशियन और ड्राइवर का, उसका प्रश्न पत्र आज हम दोस्तों हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल आपको रेलवे विभागीय परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह एग्जाम जो हुआ था 31/1/2020 को कंडक्ट करवाया गया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें से दोस्तों हम प्रश्न पत्र को केवल टॉपिक उसका देख लेंगे, किस टाइप का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों आप लोग को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं फ्री में। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि एक कोड में यदि ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। यह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, RKPM लिखा जाएगा इसको दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो यह कौन सा लेंस है। तो यह लेंस जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3, यदि एक 8 अंकीय संख्या 136P 5785 15 से पूर्णतः विभाजित है तो P का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4, यदि डोबे राइनर तय का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस तय का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 4, पुनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के 4:55 बजे पहुंचा। तो अनिल ने पुनीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया। दोस्तों यह मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हल करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोरिंग फीलिंग होने लगेगा। इसलिए दोस्तों इसका हम लोग केवल आंसर आप लोग को बता देते हैं। आप लोग केवल इसकी टॉपिक को समझिए दोस्तों, किस टाइप के जीडीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे 2 मिनट। प्रश्न संख्या 5, 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। तो राम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 77 वर्ष। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है उसी प्रकार चहलकदमी डैश से संबंधित है। तो चहलकदमी जो है वो भ्रमण से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करिए। पहिया का तिल्ली होगा तो पंखा का क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंख, विंग्स।
प्रश्न संख्या 9, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 71, 73, 77, 79। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 77, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, ये मैथ का प्रश्न है। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 11, 48 और 54 का लॉसल लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 × 8 × 9, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, यदि 23 गुना 31 बराबर 713 तो 0.0713 भागा 3.1 कितना होगा? रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.0023। प्रश्न संख्या 13, यह सरलीकरण का प्रश्न है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो दोस्तों आएगा वो आएगा 26, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, यह भी सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग हल कीजिएगा। तो इसका प्रश्न आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 70। प्रश्न संख्या 16, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंडप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यदि त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 18, यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी है? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 मिनट में भर सकती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक साथ एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 271 घंटे। प्रश्न संख्या 20, 4000 का 54% कितना होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा 2160, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21, यदि किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने ओर बनती है, एक्स की दिशा में खड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित अंकक्षराकीय अल्फान्यूमेरिक क्रमशः में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। तो ये रीजनिंग का प्रश्न होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 250। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें, QOLH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या
24। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है। यदि इनमें से एक संख्या 2.50 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16। प्रश्न संख्या 25। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका संख्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 195 और 143। प्रश्न संख्या 27। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 27। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूलध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए दोस्तों 0.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। प्रश्न संख्या 30। प्रस्तुत आंकड़ा एक्स शहर में 2017 के 6 महीने में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या 1000 दर्शाता है। नोट चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल तथा दूसरी संख्या कुल वाहन का प्रतिनिधित्व करती है। तो मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की छूट हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64.70। प्रश्न संख्या 32। यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो 5 रुपया में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 96। प्रश्न संख्या 33। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 36। सिंप्लीफिकेशन वाला एक क्वेश्चन है। यदि 493 भागा 29 बराबर 17 है तो 4.93 भागा 0.0017 बराबर कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2900। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित नियम किसे प्रदान किया गया था? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु का आवरणिक गुणधर्म होता है। तो यह किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो यह होती है गति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका सही जवाब आएगा 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 39। एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त कर लेती है। त्वरण का समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताए। तो इसकी दूरी जो होगी दोस्तों वो होगी 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तो दोस्तों यह की गई थी तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या
40। यदि BACKFIELDS शब्द के अक्षरों की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो F के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के। प्रश्न संख्या 41। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई का योग कितना होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 98। प्रश्न संख्या 42। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 43। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई कितनी होती है? तो इसकी इकाई जो होती है दोस्तों हॉर्स पावर में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45। गुणसूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमेयर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 16। प्रश्न संख्या 47। किसी थैले में कुछ लाल पीले और हरे टोकन रखे जाते हैं। यदि ए बी बराबर 3:8, BC बराबर 6:13 तो ABC का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9:24:52। प्रश्न संख्या 48। 6 छात्रों को एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया। बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्त अंक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 से बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 49। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात था। हरे टोकनों का गुलाबी टोकने के साथ क्या अनुपात था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 36। प्रश्न संख्या 50। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल एम्पियर। प्रश्न संख्या 51। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एलपी और टेक्नीशियन में ज़्यादातर आपको मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। सीबीटी के का जैसा एनटीपीसी का सिलेबस रहता है सेम सिलेबस आपको जीजीसी में मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51। पीटी और प्रीति के उम्र का में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो वर्तमान में दोनों के उम्र का योग कितना है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 115 वर्ष। प्रश्न संख्या 52। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और यदि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53। देखिए फिर रीजनिंग का प्रश्न आ गया। यदि माइनस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुना है तो 35 - 7 गुना 14/28 का मूल निर्गित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग
सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 19। प्रश्न संख्या 54। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0। प्रश्न संख्या 54। कथन कारण वाले प्रश्न भी दोस्तों आपको जीडीसी वाले कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। तो ये प्रश्न है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है महान अलेक्जेंडर नेस्टर था, अनुमान महान इलेक्ट्रॉन मानव था, दूसरा महान रेजिस्टर ग्रीक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ धारणा एक निहित है। प्रश्न संख्या 55। यह भी कथन कारण का प्रश्न है। यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अनुमान, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल एक अनुमान निहित है। प्रश्न संख्या 56। कथन दिया गया है दोस्तों, ये भी कथन कारक P + Q² = 16, P - Q = 4:4 = 2P। तो इसको सॉल्व करके इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सवाल का जवाब देने के लिए कथन एक और दोनों ही पर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 57। ये भी कथन कारण का प्रश्न दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि कथन कारण के प्रश्न आपको जिस तरह के एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं उसी तरह आपको जीडीसी के हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया। धारणा, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारणा एक और दोनों अंतर्निहित हैं। प्रश्न संख्या 58। यहाँ पुस्तक तर्क कथन पर विचार करें। तर्क है चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्ण धारणा है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न तो पूर्णता एक और नहीं पूर्णता दो अंतर्हित है। प्रश्न संख्या 59। तर्क, आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी। अनुमान, आईटी क्षेत्र की नौकरियां सुरक्षित है, आईटी क्षेत्र की कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी से मुक्त करती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों निहित नहीं है। प्रश्न संख्या 59। वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा डैश परमाणु ऊर्जा की तुलना में अधिक उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी। प्रश्न संख्या 60। रसीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, यदि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद रसीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1491। प्रश्न संख्या 61। किसी कक्षा में सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी 17। प्रश्न संख्या 62। भारतीय मूल्य के लियो बढ़ाकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 63। 5329 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 73। प्रश्न संख्या 64।
ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़कर चला जाता है, उसके बाद भी अकेला काम करके शेष को पूरा करता है, इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिकतर कुशल है तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? तो इसका सही जवाब, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 18, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत था दोस्तों। प्रश्न संख्या 65, नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाएं इस तरह। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए आराम से, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 66। इसमें भी वही करना है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 67। ये भी सेम टू सेम वही प्रश्न पूछ रहा है, फिगर वाला भी 4-5 प्रश्न रहता है दोस्तों। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 69। नीचे दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसमें 14 कुल त्रिभुज हैं। प्रश्न संख्या 70, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर उसी चित्र को चुनें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न संख्या 70। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो उसका चयन कीजिएगा। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 72। अगर दर्पण को ए बी पर रखा जाता है तो निम्न आकृति को सही दर्पण छवि चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 73। उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या दर्शाता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, प्रश्न संख्या 73। दिए गए वेन आरेख में उन कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी चीज़ खेलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एस, प्रश्न संख्या 75। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को सही तरह से मेल खाएगा। तो इस रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है? 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 82। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हानि जो होती है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 75%। प्रश्न संख्या 83। किसी एक कोड में यदि डॉग को 4157 लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13120। प्रश्न संख्या 84। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? ध्वनि दोस्तों निर्वात से नहीं गुजर सकती है। प्रश्न संख्या 85। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों एटासिड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 85। निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? तो सतहीय घटना जो दोस्तों होगी वो होगी वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 86। कार्बन के निम्न उपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है दोस्तों कोक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा डिबोनेटर तय का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 88, निम्न में से कौन सा भौतिकवादियों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो उसके लिए आर्किमिडीज। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो यह करता है सेल और बैटरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हीरा। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस इसमें हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 93, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन। प्रश्न संख्या 93, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष व्यक्तियों को तर्कसंगत रूप में अनुसरण करता है। वक्तव्य, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। निष्कर्ष, मृत्यु को एक दिन मरना ही है, मनुष्य को एक दिन मरना ही है, मौत किसी भी समय आ सकती है। तो इसका निष्कर्ष जो निकलता है एक और दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 94, यह भी कथन कारण का प्रश्न है। वक्तव्य है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। निष्कर्ष, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, हर किसी के अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 95, यह रीजनिंग का प्रश्न है, निम्नलिखित को पूरा करें। XIGP 17 27 16 ZHEZ, इसको लिखना है आपको सॉल्व करके। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 15 10। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा एक डैश होता है। तो एक शर्ट में दोस्तों हमेशा एक क्या रहेगा? तो एक शर्ट में हमेशा एक कपड़ा रहेगा, ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 98, दिए गए 4 विकल्पों में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए। एक कार्यालय में हमेशा क्या रहेगा? तो एक कार्यालय में जो हमेशा रहेगा दोस्तों पदाधिकारी जरूर रहेगा। प्रश्न संख्या 98, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ सुने। एक राजा के पास हमेशा डैश होगा। तो राजा के पास हमेशा राज्य होगा ही, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 99, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊपर उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? तो वह उछल जाएगा 9 मीटर तक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 100, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 3 घंटे 20 मिनट में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आज के GDC LP और टेक्नीशियन के प्रश्न पत्र जो पटना बोर्ड में पूछे गए थे। दोस्तों हमने प्रश्नों को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, आपको काफ़ी बोरिंग फीलिंग होता है। आपको केवल परीक्षा की पैटर्न को समझना था, सॉल्व तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।